हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। आज टेस्ट नंबर 7 करना है, रिवाइज करना है हम लोग को। इस टेस्ट में आपको मिलेगा यूपी स्पेशल। ठीक है, सारे क्वेश्चंस यूपी स्पेशल के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यूपी के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो भी हैं, और साथ में नेशनल लेवल का जो करंट अफेयर्स है ये तो साथ में रहता ही है। तो इस वीडियो में सारे फैक्ट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। और बाकी टेस्ट में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूँ लिंक, तो देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखे हो। चलिए, यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया था यूपी बजट से। यूपी बजट 2023-2024। देखिए, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है, जो हम लोग पढ़ते हैं। मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उत्तर प्रदेश राज्य में। छात्रों को टैबलेट्स और मोबाइल मोबाइल का जो वितरण होता है वो उसी योजना के तहत किया जाता है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। बजट में इतना अमाउंट अलॉट हुआ है 3600 करोड़। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें हमें अलॉटमेंट याद रखना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी है कि एक आध क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन कौन से स्टेट में होता है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन होता है, वेजिटेबल्स का। 14.8% का यहाँ पे हिस्सेदारी है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, पूरे भारत में। दूसरे नंबर पर प्रोडक्शन होता है सब्जियों का वेस्ट बंगाल में। ये दो फैक्ट यहाँ पे है। यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन था। कीठम झील, इसको सूर सरोवर भी बोलते हैं ना, सूर सरोवर झील भी बोलते हैं, ये आगरा में है कीठम झील। लीलौर झील ये बरेली में है, लीलौर झील। जो आपको नहीं याद है उसी पे फोकस करना है। ठीक है, कीठम झील बहुत बेसिक है, हम लोग पढ़ते रहते हैं, हर जगह याद है। लीलौर झील नहीं याद रहता है तो ध्यान रखना। लीलौर झील बरेली। इंटोजा झील ये भी नई झील दिख रही है। जो जिस क्षेत्र से बिलोंग करता है वो तो जानता ही है। इंटोजा झील ये लखनऊ में है, और रामताल ये मेरठ में। ठीक है, मेरठ में। ये यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन था। यूपी लिटरेसी देखिए। देखिए, जो भी सेंस जो भी डेटा रहेगा साक्षरता का, या फिर वो सेक्स रेशियो का हो, या फिर पॉपुलेशन का, वो अभी 2011 के सेंसस के अनुसार ही हम लोगों को देखना है। और सेंसस से 200-250 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, 200-300 क्वेश्चन प्रीवियस वाले तो ज़रूर करके जाइएगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है, कई सालों से हम लोग पढ़ भी रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। यहाँ पे हम लोग टेस्ट के माध्यम से भी रिवाइज कर ले रहे हैं। यहाँ पे यूपी साक्षरता देखिए, कुल साक्षरता जो उत्तर प्रदेश की है वो 67.72% है। 67.72% है, ये तो एवरेज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेल, पुरुषों में पूछता है। मेल में जो लिटरेसी रेट है वो 77.30। मोटा मोटा आप लोग ये 77 याद रखें। ठीक है, 77। और महिलाओं की जो साक्षरता है वो 57 है। इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंस, 2011 के सेंसस के अनुसार ये डिफरेंस कितना है मेल और फीमेल में। तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है 20% का। ठीक है, तो 20% ऑप्शन में था, तो ये 20% याद रखें। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट साक्षर जिले जो हैं, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है गौतम बुद्ध नगर की, फिर कानपुर शहर की, फिर औरैया की। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर शहर और औरैया। और न्यूनतम साक्षरता दर है श्रावस्ती की, बहराइच की और बलरामपुर की। अगर ये ऑर्डर में याद नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम एक एक तो याद रखें, हाईएस्ट और न्यूनतम वाला। ठीक है, जहांगीर के बारे में देखिए, 1605 से 1627 इनका शासन रहा था। ये चौथे मुगल सम्राट थे जहांगीर। ये किसके बेटे थे? अकबर के, है ना, अकबर के। सबसे पहले बाबर हुए, फिर हुमायूं हुए, फिर अकबर, और उसके बाद जहांगीर। ये चौथे नंबर के थे। क्वेश्चन जो पूछा गया था टेस्ट में, ये पूछा गया था न्याय की जंजीर, जंजीर अदल का निर्माण कराया था आगरा में जहांगीर ने। ठीक है, कार्यशील आयु, ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या बोलते हैं, 15 से, ये एज ग्रुप क्या होता है, 15 से 59 वर्ष का जो है। यहाँ पे सेंसस में पूछा गया था, सेंसस से क्वेश्चन था कि ये पॉपुलेशन है कितनी, 15 से ये 59 वर्ष की आयु के मध्य कितने लोग हैं, पॉपुलेशन कितनी है, 55.77%। ठीक है, वास्को डी गामा, ये 1498 में कालीकट में आगमन इसका हुआ था, और जमोरिन द्वारा स्वागत किया गया था। इन 1498 पूछा गया था, 1498। बंगरा, झांसी का किला पढ़ते हैं हम लोग, झांसी की रानी का किला। ये जिस पहाड़ी पर स्थित है, इस पहाड़ी का नाम है बंगरा। ये पहाड़ी का नाम याद रखें, बंगरा। 13वीं और 14वीं शताब्दी में हिंदी गीतों का प्रयोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रिवेलेंट होने लगा था। क्वेश्चन में पूछा गया था इस ग्रंथ के बारे में, हकीक हिंदी, ये जो ग्रंथ था ये किसके द्वारा लिखा गया था? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी द्वारा। और इसमें कृष्ण, मुरली, गोपियाँ, राधा जैसे शब्दों को समझाने की कोशिश की गई है हकीक हिंदी में। नेक्स्ट है गंगा का मैदान जो है वो
घग्गर और तीस्ता नदी के मध्य में स्थित है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, यूपी बजट से क्वेश्चन है 23-24 से। बेसहारा विधवाएं जो हैं इनके लिए यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है बजट का 4032 करोड़। 4032 तो नहीं याद रहने वाला, 4000 ही याद रह जाता है तब बहुत है। ठीक है, यूपी की रैंक देखिए। गन्ने में, शुगर केन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। आम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। गेहूं के उत्पादन में भी प्रथम है। और चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है यूपी। मथुरा के बारे में देखिए, 6वीं शताब्दी बीसी में ये सूरसेन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। सूरसेनी भाषा हम लोग पढ़ते भी हैं, मथुरा से बिलोंग करती है। यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछता है ना। मेगस्थनीज ने मथुरा को मैथोरा नाम से महान शहर के रूप में वर्णन किया है। मैथोरा, ये भी पूछा जा सकता है कि मथुरा को मैथोरा नाम से एक महान शहर के रूप में वर्णन किया है, किसने किया है? मेगस्थनीज, याद रखना। ठीक है, उल्टा सीधा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, गोमती की सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज देखिए, गचई, सई, जोमकई, सरयू, कल्याणी और कथना। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, गचई, सई, जोमकई, सरयू, कल्याणी और कथना। ठीक है, चलिए यहाँ पे यूपी सेंसस से देखिए क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितना है? ये लगभग 20 करोड़ है। ठीक है, लगभग 20 करोड़। और ये इंडिया में कितना हिस्सेदारी रखती है? इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है 16.5%। 16.5%। ठीक है, इन 20 करोड़ पॉपुलेशन में पुरुषों की संख्या 52.29% है और महिलाओं की संख्या 47.71% है, यानी मेल ज़्यादा है। इसलिए लिंग अनुपात जो है, सेक्स रेशियो जो है वो 1000 से कम रहेगा। ये तो मेल फीमेल वाली बात होगी। अगर रूरल पॉपुलेशन की बात करें, ग्रामीण आबादी की, तो ये 77.73% है, 77%। और शहरी आबादी है 22% उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो प्रयागराज है। ठीक है, 60 लाख के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियाँ जो हैं, सिंधु और ये गंगा नदी सिस्टम के बीच जल विभाजक का काम कौन करता है? अम्बाला ज़िला। ठीक है, अम्बाला ज़िला, क्वेश्चन पूछा गया है। बार्टर डिविडेंड का काम करता है अम्बाला ज़िला। यहाँ पे देखिए, दशावतार मंदिर कई बार पढ़ते रहते हैं हम लोग। ये ललितपुर में है। कहीं कहीं झांसी लिखा है तो झांसी नहीं है। ठीक है, झांसी, ललितपुर एक समय झांसी के क्षेत्र में आया करता था, तो वो अब सीन नहीं है। ललितपुर एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है, झांसी एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है। देवगढ़ एक नाम की जगह है, देवगढ़ में ये दशावतार मंदिर है। गुप्तकालीन ये मंदिर है। ठीक है, विष्णु भगवान का। चलिए बताइए, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जगह पे मिलती है गंगा नदी से? कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है रामगंगा रिवर। ये कुछ फोक डांस देखिए, लोक नृत्य हैं। धुरंग के बारे में पूछा गया था। धुरंग जो लोक नृत्य है ये गढ़वाल क्षेत्र का है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र से बिलोंग करता है। गढ़वाल क्षेत्र में आता है कौन कौन सा क्षेत्र है? ये उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का और हिमाचल प्रदेश और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, ये पूरा गढ़वाल क्षेत्र इसे बोला जाता है। इसकी खास बात क्या है? इस लोक नृत्य की खास बात यह है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। मृत्यु समारोह में इसका आयोजन किया जाता है इन जनजातियों के द्वारा, डोम जनजाति के द्वारा और भोटिया जनजातियों के द्वारा। ठीक है, चलिए श्रावस्ती के बारे में क्या है? श्रावस्ती ये जो 16 महाजनपद हम लोग पढ़ते हैं, कौशल महाजनपद हुआ करता था, उसी की ये राजधानी थी। यहाँ पे जो राजा एक्टिव था वो था राजा प्रसेनजित। राजा प्रसेनजित ने यहाँ शासन किया था और ये समकालीन था भगवान महावीर के। ठीक है, समकालीन था, कंटेम्प्रेरी था ये भगवान महावीर के। बहुत सारे नाम है श्रावस्ती के। कुलाण नगरी यहाँ इसको बोला जाता है, चंद्रकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो चीनी यात्री था फायान ने तो श्रावस्ती को जैतवन मठ भी बोला है। ठीक है, जैतवन मठ। ये क्वेश्चन यहाँ पे हिस्टोरिकल रूप से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना देखिए। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना 1978। ये जो क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से बड़े कठिन हो जाते हैं। और अगर इसमें आप ब्लैंक हैं बिल्कुल, क्योंकि ऑप्शन में 4 ईयर ही रहेंगे, वर्ष रहेंगे, और उसमें खेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्क नहीं करना है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना 1978। ठीक है, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग पूछा गया था कि पहला अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी उत्तर प्रदेश में? 1969 में। माइनॉरिटी कमीशन है ये, पहले 1 मेंबर बॉडी हुआ करती थी।
अब तो भर के हैं इसमें मेंबर, एक चेयरमैन भी होता है अब एक महिला सदस्य का होना भी ज़रूरी होता है, और इन दोनों के अलावा 6 मेंबर और होते हैं। टोटल 8 मेंबर बॉडी है ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक आयोग है 8 सदस्यीय आयोग होता है। इधर देखिए उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व कितना है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 829 व्यक्ति रहते हैं। चलिए, और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बढ़ती ही है ना, हर अगले सेंसस में बढ़ती है, घटती तो है नहीं है। अगर घटने लगे तो ये तो अच्छा साइन होता है कि पॉपुलेशन अब कम हो रही है देश की या फिर स्टेट की। 2001 से 11 में जो फ़र्क आया, 2001 से 2011 में फ़र्क पॉपुलेशन डेंसिटी में, वो 139 का आया। यानी 2001 में जो जनसंख्या घनत्व हुआ करता था उत्तर प्रदेश का वो 690 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में पहले 690 लोग रहा करते थे, और 2011 से फिर 829 लोग हो गए। पूछा जाएगा सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाले ज़िले कौन से हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है गाज़ियाबाद में, फिर बनारस में है, फिर लखनऊ में है। ये सब याद रखना है आपको, गाज़ियाबाद, बनारस, लखनऊ। सबसे कम जनसंख्या घनत्व, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कोई नया क्वेश्चन थोड़ी ना है, 2011 से यही क्वेश्चन चल रहा है। मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है ललितपुर की, फिर सोनभद्र की, फिर हमीरपुर की, ठीक है। और ललितपुर में तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में 242 लोग ही रहते हैं। चलिए, चंदावर का युद्ध देखिए, चंदावर यानी चंद्र है ना, यहाँ पे जयचंद्र याद आ जाते हैं हम लोग को। 1194 1194 गौरी और गढ़वाल शासक हुआ करता था जयचंद। यहाँ पे गौरी के द्वारा जयचंद की हत्या हो जाती है, ठीक है। गढ़वाल शासन जो था इसके संस्थापक थे चंद्रदेव, ठीक है। चंद्रदेव इन्होंने अपनी राजधानी वाराणसी को बनाया था। चंदावर एक जगह है, फिरोजाबाद के पास में है। चूँकि यहाँ पर राजधानी वाराणसी है इसलिए उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्वेश्चन हो गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी में होने वाले हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में होंगे या फिर हो तो नहीं चुके हैं, थोड़ा चेक कर लेना, मुझे आइडिया नहीं है। चलिए, हो भी चुके होंगे तो यहीं हुए होंगे। क्वेश्चन तो हम लोग को ये पढ़ाना ना, 4 शहर लखनऊ, बनारस, गोरखपुर और नोएडा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 उत्तर प्रदेश में होंगे इन 4 जिलों में, लखनऊ, बनारस, गोरखपुर और नोएडा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन देखें कि कहाँ पर नहीं खेला जाएगा, तो एक ऑप्शन इनके अलावा रहेगा, ठीक है। और अभी बजट 2023-24 में 30 करोड़ रुपए अलॉटमेंट भी हुआ है गेम्स को कराने के लिए। चलिए, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, ये 9 हैं, ठीक है, 9 पढ़ते रहते हैं हम लोग। यहाँ पे भारत वन स्थिति रिपोर्ट देखिए 2021 में, इससे पहले 2019 में आई थी ये रिपोर्ट। फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल में आती है, ठीक है, हर 2 साल में आती है। यहाँ पे चूँकि उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन हम लोगों को सीखना है। यूपी में देखिए, यूपी में हरित क्षेत्र में तो वृद्धि हुई है। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना, हरित क्षेत्र में वृद्धि हुई है, ये इतना नहीं पूछा जाएगा। 91, 92, 94, 100, 200 नहीं याद रखना है। वैसे मोटा मोटा फिगर याद रखें कि हरित क्षेत्र में वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल अगर वन क्षेत्र की बात करें तो वन क्षेत्र में यहाँ पे कमी हुई है, ठीक। चलिए, बाकी ये स्टैटिक यहाँ पे हम लोगों का इन्फॉर्मेशन है। सर्वाधिक वन क्षेत्र सोनभद्र में है, फिर खीरी में है, फिर मिर्ज़ापुर में है, फिर पीलीभीत में है। शुरुआत के 2 तो यार कम से कम याद रखें, ठीक है, और ये याद भी हैं। सबसे ज़्यादा ये जो फॉरेस्ट कवर है वो सोनभद्र में है, फिर लखीमपुर खीरी में, फिर मिर्ज़ापुर में। और सबसे कम कहाँ पे है, सबसे कम है संत रविदास नगर भदोही, ठीक है, उसके बाद मऊ, फिर संत कबीर नगर, फिर मैनपुरी। 4 याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 3 भी याद रख लेते हैं तब भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो एरिया वाइज हम लोगों ने देखा। यहाँ पे अब परसेंटेज वाइज अगर पूछ ले तब क्या करोगे, परसेंटेज वाइज भी देखना है। तो ये फैक्ट तो बिल्कुल कॉमन है। वन क्षेत्र यानी एरिया वाइज बात करें तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है। परसेंटेज में अगर बात करें तो परसेंटेज में भी सोनभद्र में ज़्यादा है, लेकिन बाकी फिर फैक्ट बदल जाता है। दूसरे नंबर पर चंदौली आ जाता है, यहाँ पे लखीमपुर खीरी था, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, परसेंटेज में सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, फिर चंदौली में, फिर पीलीभीत में। और वही बात फिर कम की स्थिति में भी देखना पड़ता है, सबसे कम परसेंटेज में वन कहाँ पे है, तो यहाँ पे भी ये कॉमन है फैक्ट। वहाँ पे एरिया वाइज भी संत रविदास नगर था और यहाँ पे परसेंटेज में भी संत रविदास है, ठीक है। दूसरा फैक्ट बदल जाता है, मैनपुरी हो जाता है। तो आप एक एक ही याद रखें तब भी यहाँ पे काम होने वाला है हम लोगों का, ठीक है। चलिए, यानी यहाँ पे अगर एक एक फैक्ट याद रखते हैं तो एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज कोई भी बदलाव नहीं है, यही है।
यहाँ पे देखिए राजभवन, राजभवन क्या है, ये तो राज्यपाल का आधिकारिक आवास होता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये राजभवन लखनऊ में है। शुरू में इसे कोठी हयात बख्श के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन ये पूछा गया था, कोठी हयात बख्श कहा जाता था राजभवन को। उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो देखिए, उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो 912, ठीक है, 912 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। और वही नेशनल लेवल की बात करें तो ये 943, याद रखें 912 और 943, ये भारत का है और ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और अगर इसको कंपेयर करें 2001 से तो 14 की वृद्धि हुई है सेक्स रेशियो में, तो ये तो पॉजिटिव साइन है, ठीक है, ये पॉजिटिव साइन है। और ये पूछा गया एक बार क्वेश्चन, ठीक है, लिंग अनुपात में 2001 से 2011 में कितना फ़र्क आया उत्तर प्रदेश के, 14 याद रखना है, 14, ठीक। तो यहीं पे 14 घटा के देख लीजिए, 912 से 14 घटाइए, कितना बचा, 898 हो गया, ठीक है। 2001 में सेक्स रेशियो 898 था। चलिए, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पे उत्तर प्रदेश में, जौनपुर में 1024, आजमगढ़ में, इसके बाद फिर देवरिया में, 3 जिला याद रखें। लोएस्ट सेक्स रेशियो देखिए गौतम बुद्ध नगर में, सबसे कम सेक्स रेशियो 851 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। इसके बाद हमीरपुर और बागपत, इसके बाद फिर कानपुर नगर। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो से। चाइल्ड सेक्स रेशियो उत्तर प्रदेश का, यानी ये 0 से 6 साल का जो सेक्स रेशियो होता है, यहाँ पे देखिए 2011 में ये 902 है। और ओवरऑल यूपी का कितना देखे हैं अभी, 912। तो 2 फैक्ट याद रखें, 902 और 912, ठीक है। 2001 में ये 916 था, तो ये यहाँ पे ये नेगेटिव पॉइंट है। चाइल्ड सेक्स रेशियो जितना कम होता है किसी स्टेट का, तो इस फैक्ट में ये बात छुपी होती है कि कहीं ना कहीं वो उस स्टेट में भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा हो रही है। बाकी जो बीमारियों से मौत हो जाती है वो अलग चीज़ है, लेकिन एक कारण ये भी छुपा रहता है, ठीक है। चलिए, सर्वाधिक सेक्स रेशियो वाला कौन सा यहाँ पे जिला है उत्तर प्रदेश का, बलरामपुर, और सबसे कम है बागपत। सबसे ज़्यादा बलरामपुर और सबसे कम बागपत। ये सारे फैक्ट पढ़ पढ़ के ना दिमाग की माथापच्ची हो जाती है, इसलिए इन सभी फैक्टों को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। चलिए नेक्स्ट देखिए, फर्रुखसियर का जो फरमान था 1775 वाला, इस फरमान में क्या था, अंग्रेजी मिशन ने 3 प्रसिद्ध फरमान प्राप्त किए थे, जिसमें से बंगाल, गुजरात, हैदराबाद के कई मूल्यवान विशेषाधिकार इन लोगों को मिल गए थे, अंग्रेजों को मिल गए थे। इन फरमानों को कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता था, ठीक है। चलिए, गेहूँ में उत्तर प्रदेश पहला है, अभी देखा था ऊपर। जौ में राजस्थान पहले है, उत्तर प्रदेश पहला नहीं है, उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है, ठीक है। और बाजरा की अगर बात करें तो बाजरा में भी उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। गन्ना में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, आलू में भी पहले स्थान पर है, ठीक है। गन्ना कैसी फसल है, ये कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप। इसमें एमएसपी नहीं होता है, गन्ने के लिए एमएसपी की घोषणा नहीं की जाती है, एफआरपी की घोषणा की जाती है। ये जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस होता है, घोषणा दोनों की एक ही करती है, एक ही संस्था करती है। घोषणा और यहाँ पर निर्धारण दो अलग अलग दो शब्द हैं, ठीक। अगर घोषणा की बात करें तो घोषणा तो सरकार करती है, CCEA जो है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और मूल्य का निर्धारण कौन करता है, CACP, ठीक है, CACP। चलिए, राज्य में 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन है, लखनऊ, सहारनपुर और आगरा। लखनऊ, सहारनपुर, आगरा। उत्तर प्रदेश में ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन देखिए, यहाँ पे सेंसस से क्वेश्चन है। ST की जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% है, ठीक है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी रहती है, और अयोध्या और जालौन में कोई ST नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिजविक की संधि जो 1697 की संधि है, रिजविक की संधि, ये डच और फ्रांस के बीच में हुई थी। जो हम लोग पढ़ते हैं पांडिचेरी डचों के द्वारा फ्रांस को वापस कर दिया गया था, वो इसी संधि के द्वारा किया गया था, रिजविक की संधि के द्वारा। बैठे हुए बुद्ध, महात्मा बुद्ध की मुद्रा यानी सीटेड बुद्धा जो हैं, ये अभी न्यूज में था ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, ये प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। प्रयागराज मनकुंवर गांव है, बारा तहसील में, मनकुंवर गांव, प्रयागराज। योग मुद्रा में विराजमान है यहाँ पे महात्मा बुद्ध साहब। चलिए, भारत में कृषि विभाग की स्थापना 1875। भारत में कृषि विभाग की स्थापना 1875। राजघाट बांध कहाँ पे है, बेतवा रिवर पर है, ललितपुर में। और मूसा खंड डैम
चंदौली, ये जो नए नए डैम है, या फिर हो सकता है आप लोगों ने पढ़े हो, मूसाखंड डैम ये चंदौली में है, कर्मनासा रिवर पर, ठीक है, कर्मनासा रिवर पर। मोहदहा डैम ये हमीरपुर में है, बिरमा रिवर पर। ये मैचिंग से क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे जगह भी पूछता है इन सब क्वेश्चंस में, और किस रिवर पे ये डैम है ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे सारे फैक्ट याद रखने पड़ते हैं, और सारा याद नहीं हो रहा है अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमें तो मैचिंग करानी है ना, मैचिंग में 4 रहेंगे, 2 आ जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे दृष्टि टेस्ट सीरीज ने इस क्वेश्चन को डाला है, तो किसी न किसी वजह से दिया होगा, हो सकता किसी कारण के चलते यहाँ पे न्यूज में रहा हो, तो इस वजह से दिया है, तो थोड़ा ध्यान रखना। मूसाखंड डैम चंदौली कर्मनासा, और मोहदहा डैम हमीरपुर बिरमा। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का जो एक्ट था, अधिनियम था, 1975 में आया था, ठीक है। 1975 में लोकायुक्त, इनका काम जानते हैं, एक लोकपाल होते हैं, एक लोकायुक्त होते हैं। राज्य स्तर पर लोकायुक्त होते हैं, केंद्र स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। और इन सभी के दायरे में ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक के अधिकारी सब आ जाते हैं, राजा नेता भी आते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं करंट अफेयर्स के पीडीएफ में ही। जीके जीएस हम लोग काफ़ी पढ़े हैं, उसमें आपको दिया था। देखिए यहाँ पे देखिए, राज्य का जो राज्यपाल होता है इसके द्वारा लोकायुक्त नियुक्त होता है, ठीक है। राज्यपाल नियुक्त करते हैं लोकायुक्त को, और साथ में यहाँ पे परामर्श चाहिए होता है, लेकिन राज्यपाल को वो परामर्श चाहिए होता है। अगर यूपी की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और राज्य विधानमंडल के विपक्ष के नेता, इनसे परामर्श लेना पड़ता है राज्यपाल को, उसके बाद नियुक्ति होती है। कार्यकाल इंपॉर्टेंट है, कार्यकाल 8 वर्ष है, ऑप्शन में 4, 6, 5 ऐसे मिलता है, ध्यान रखना 8 वर्ष का कार्यकाल होता है। पहले जो लोकायुक्त थे उत्तर प्रदेश के 1977 में यहाँ पे ये बने थे विशंभर दयाल, ठीक है। वर्तमान लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्रा। चलिए यूपी सेंसस 2011 देखिए, अगर सिख, ईसाई और जैन बौद्ध में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो पढ़ते हैं हम लोग, सिख और ईसाई। तो ये तो सीक्वेंस में है, सिख और ईसाई। यहाँ पे बस ये याद रख लेना तो चारों याद हो जाएगा। अब हिंदू मुस्लिम थोड़ी ना पूछेगा, है ना, डेटा तो इसी में पूछेगा ना, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध में, ये तो सब जान ही रहे हैं। तो ठीक है, सिख, ईसाई, उसके बाद फिर जैन और बौद्ध। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन 4 में किसकी है? सिख की है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे कम पॉपुलेशन इन 4 में किसकी है? तो बौद्ध लगा देना। चलिए, भारतीय पशु चिकित्सा रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? इज्जतनगर में है, बरेली में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा आते ही आते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक रिसर्च ब्यूरो ये लखनऊ में है, ठीक है। केंद्रीय गौवंश रिसर्च इंस्टीट्यूट ये मेरठ में है, और केंद्रीय बकरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये मथुरा में है, ठीक है। ये 4 यहाँ पे इंस्टीट्यूट हो गए। राज्य में सबसे अधिक मलिन बस्ती आबादी वाला जिला कौन सा है? मलिन बस्ती किस जिले में सबसे ज़्यादा रहती हैं? मेरठ में सबसे ज़्यादा मलिन बस्तियाँ हैं। इसके बाद आगरा में है, फिर कानपुर नगर में है। उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी 1998 में, और यूपी स्पेशल से एक इंस्टीट्यूशन जरूर पूछता है, उसकी स्थापना जरूर पूछी जाती है। आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा ही रहे हैं आप लोग, तो आपको अच्छी तरीके से आइडिया है इन सब का। यूपी स्पेशल से एक इंस्टीट्यूशन का ईयर जरूर पूछेगा वो। अगर पूछा जाए, अब पशुधन वाली बात हुई है, तो भैंसों की सबसे ज़्यादा, बफेलो की सबसे ज़्यादा संख्या जो है इंडिया में वो उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। ये पशुधन गणना 2019 के हिसाब से है, उसके बाद से फिर पशुधन गणना हुई ही नहीं है, ये शायद लास्ट ही है। ये 20वीं पशुधन गणना थी। इधर देखिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे एक नज़र देख लीजिए। वैसे सब आप लोग जान रहे हैं, भारतीय गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट गन्ना वाला कहाँ है? लखनऊ में है, ठीक है। गन्ना वाला लखनऊ में है। सरकरा वाला राष्ट्रीय सरकरा रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कानपुर में है, ठीक है। दलहन वाला हम लोग कानपुर पढ़ते हैं, सरकरा भी कानपुर में है, दलहन वाला भी, पल्सेस जो है वो कानपुर में है। सब्जी का ये वाराणसी में है। और भारतीय चारागाह फॉडर वाला जो है, और चारा रिसर्च इंस्टीट्यूट चारागाह वाला, चारा वाला झांसी पड़ता है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान है लखनऊ में, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन आपके रिवाइज हो गए। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य हम लोग पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में, चंदौली जिले में, ठीक है। चंद्रप्रभा के नाम से एक नदी भी है, चंद्रप्रभा नदी, इसी नदी के नाम पर इस अभ्यारण्य का नाम भी पड़ा है। और चंद्रप्रभा नदी जो है वो ट्रिब्यूटरी है कर्मनासा नदी की, ठीक है। अभी ऊपर आपने कर्मनासा नदी पर एक डैम भी पढ़ा था, भूल गए? चलिए पीडीएफ भेज दूंगा तो फिर से रिकॉल करना।
ये कटरा, कटरा तो लगभग हर ज़िले में मिल जाएगा, है ना, शहर में मिल जाएगा। इलाहाबाद में भी है, प्रयागराज में भी है कटरा। कटरा ये प्रयागराज वाला कटरा है। कटरा सहकारी दुग्ध समिति जो है, जो थी 1917 में फॉर्म हुई थी प्रयागराज में, ये देश की दुग्ध व्यापार की पहली सहकारी समिति थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि देश की दुग्ध व्यापार में पहली सहकारी समिति कौन थी, तो कटरा सहकारी दुग्ध समिति लगा देना, प्रयागराज वाली। ठीक है। चिकन करी, ये खाने वाला चिकन करी नहीं, ठीक है, ये कढ़ाई है, कढ़ाई, ये कारीगरी है, यानी ये कढ़ाई शिल्प का एक प्रकार है चिकन करी। ठीक है, लखनऊ में प्रचलित है। इसको छाया करी शिल्प भी बोला जाता है। चलिए, कुछ मेले हैं यहाँ पे, मेले को मैच कराइए। रथ मेला जो होता है वृंदावन में होता है, वृंदावन का है, मथुरा में। ठीक है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में होता है, यहाँ पे मज़ार है। और कैलाश मेला ये आगरा में, और शाकुंभरी मेला ये सहारनपुर में। संत सैयद सालार मेला मेरठ में, और नौचंदी मेला भी मेरठ में। ठीक है, देख लेना एक बार। चलिए, यहाँ पे एक स्थल है, ये नवपाषाण स्थल है, नियोलिथिक साइट है, कोल्डी हवा इसका नाम है, कोल्डी हवा। ये बेलन घाटी में स्थित है। बेलन घाटी तो पता ही है कहाँ पे है। बेलन नाम से एक रिवर भी है ना, बेलन एक रिवर भी है। कहाँ पे है, ये सोनभद्र में है। सोनभद्र में, तो वहीं पे घाटी भी होगी, तो ध्यान रखना, बेलन घाटी में स्थित है। चूँकि उत्तर प्रदेश की साइड है इसलिए क्वेश्चन है। चावल उगाने का सबसे पहला प्रमाण यहाँ पे मिला था कोल्डी हवा में। चलिए, ये देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ये नंबर याद रखना है 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इससे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 5वें नंबर का, ये 2019 और 21 का डेटा है इसमें। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको नेशनल लेवल का भी डेटा देखना है और यूपी का भी डेटा देखना है। हम लोग यहाँ पे दोनों को पढ़ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, TFR, फर्टिलिटी रेट समझते हैं ना, प्रजनन क्षमता जो होती है, ये देखिए यहाँ ये दो डेटा हैं यहाँ पे। दृष्टि वालों ने 2.4 लिखा है, और घटनासार में उत्तर प्रदेश की TFR 2.35 दी है। तो इसको आप थोड़ा सा वेरीफाई करना। और इंडिया की जो TFR है वो 2 है, ये घट के आ गई है, पहले 2.2 थी। ये चौथे नंबर का जो सर्वे था इसमें 2.2 थी इंडिया की TFR, लेकिन अब घट के 5वें नंबर में, 5वें नंबर के सर्वेक्षण में 2 हो गई। तो ये ध्यान रखना है क्वेश्चन। फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि जितनी भी राज्य में ये विवाहित महिलाएं हैं, ऑन एन एवरेज हर एक महिला से लगभग 2 बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है। फर्टिलिटी रेट 2 का मतलब है कि हर एक महिला से, विवाहित महिला से 2 बच्चे हो जाते हैं। और अगर यही बिहार की आप TFR देखेंगे तो ये 2.98 है, यानी लगभग तीन बच्चे हर एक विवाहित महिला से हो जाते हैं। अभी डेटा देखिए, ये जो 5वें नंबर का सर्वे था इसमें ये 2 फैक्ट याद रखना है। बिहार और मेघालय जो स्टेट हैं, यहाँ पे TFR सबसे ज़्यादा है, प्रजनन दर सबसे ज़्यादा है, और सिक्किम और अंडमान निकोबार की टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे कम है। ठीक है। ये 5वें नंबर सर्वे के डेटा हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कीजिए पुराना। यहाँ पे अगर चौथे सर्वे की बात करें, ये चौथे सर्वे की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो फर्टिलिटी रेट थी 2.7, अब कितनी हो गई है। अब आप 2.4 भी मान सकते हो, 2.35 भी मान सकते हो, क्योंकि 2 जगह ये 2 डेटा है, तो यहाँ से कंपेयर कर लीजिए। यानी फर्टिलिटी रेट अब घट रही है उत्तर प्रदेश की। 5वें में कितनी है यूपी की, यहाँ देख रहे हो ना, यानी घटी है। तो ये अच्छा साइन होता है। ठीक है, फर्टिलिटी रेट कम होना ये अच्छा साइन है। इससे जनसंख्या का दबाव कम होगा ना, पॉपुलेशन कम होगी। एक समय जो उत्तर प्रदेश की TFR हुआ करती थी 4.8 हुआ करती थी। 4.8 का मतलब 5 लगभग, है ना, लगभग 5। हर एक विवाहित महिला से लगभग 5 बच्चे पैदा हो जाते थे 1992 और 1993 में, जब एक फैमिली हेल्थ सर्वे पहले नंबर का था, शुरुआती हुई थी। ठीक है। और ये पहले से लेके आज कौन सा सर्वे चल रहा है, ये 5वां, ये आज 5वां चल रहा है सर्वे। ये ईयर भी याद रखना है 5वें सर्वे के, 2019 और 21। ठीक है, 22-23 नहीं समझ लेना। उत्तर प्रदेश के त्यौहार और महोत्सव जल्दी से मैच कराइए। 16 कुल जो महोत्सव है ये आगरा। ठीक है। ताज महोत्सव कहाँ होता है, आगरा में होता है, ये भी आगरा में होता है। कंपिल महोत्सव ये फर्रुखाबाद में होता है। सरधना महोत्सव ये मेरठ में होता है, और कजरी महोत्सव ये मिर्ज़ापुर में होता है। ठीक है। 16 कुल कई बार पूछा है, सरधना कई बार पूछा है, कजरी कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन करना है। ठीक है। टारगेट 2027 रखा गया। अभी बजट 2023-24 में घोषणा भी हुई थी, 2027 तक करेंगे। इसके लिए एक सहायक है ना,
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सलाहकार भी नियुक्त किया है, उसका नाम डेलोइट इंडिया है ना। चलिए, महाजनपद देखिए 16 महाजनपद थे, जिसमें से 8 उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये 8 कौन कौन से हैं? कुरु है जिसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ थी, पांचाल है, बरेली यानी अहिछत्र थी, सूरसेना ये मथुरा, कौशल की कैपिटल श्रावस्ती हुआ करती थी। ये सारे महाजनपद हैं, कुरु, पांचाल, सूरसेना, कौशल, मल्ल, काशी, चेदी। ठीक है, मल्ल की कैपिटल कुशीनारा, काशी की कैपिटल बनारसी और चेदी की ये बुंदेलखंड में एक्टिव था, बुंदेलखंड बांदा, सुक्तिमती बोला जाता था बांदा को। चलिए, सेंसस से फिर से क्वेश्चन है। अभी आपने एसटी की पॉपुलेशन देखी थी, अब एससी की देखिए। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, और एसटी की भी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में देखा था। यहाँ पे देखिए 16.6% यहाँ पे हिस्सेदारी है एससी पॉपुलेशन की। उत्तर प्रदेश की कुल संख्या में एससी की जो संख्या है वो 20% है। इंडिया में अगर इंडिया से कंपेयर करें तो 16% है, और उत्तर प्रदेश की ही जनसंख्या से एससी की पॉपुलेशन देखें तो वो 20% है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग कहाँ रहते हैं? सीतापुर में, और सबसे कम बागपत में। ठीक है, चलिए मिहिर भोज के बारे में देखिए थोड़ा। मिहिर भोज जो परमार वंश के एक सम्राट हुआ करते थे, मध्य भारत पे एक्टिव थे, इनका शासन हुआ करता था मध्य भारत में। मालवा का जो क्षेत्र था, कन्नौज को महोदय बोलते थे ना, महोदय। ठीक है, महोदय यानी कन्नौज में 12 ताम्रपत्र शिलालेख का उल्लेख मिलता है, और ये है भी यहाँ पे कन्नौज में है। भोज का सबसे पुराना शिलालेख है। कन्नौज यूपी की जगह, इसलिए उत्तर प्रदेश यहाँ पे स्पेशल से क्वेश्चन डाला गया। बराह मतलब समझते ना, बराह या अवतार है ना विष्णु भगवान के, इस पे तो एक मूवी भी बन चुकी है ना, कांतारा। एग्जाम मत देखना जिन्होंने नहीं देखी हो, कांतारा बहुत अच्छी मूवी है। विष्णु का भक्त हुआ करता था मिहिर भोज। ठीक, इनका समय देखिए, बहुत पुराने आदमी हैं। 836 BC से 885 BC, यानी ये सब पूर्व की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के कुछ नृत्य हैं, देखिए मैचिंग में आता है क्वेश्चन। बुंदेलखंड में कौन कौन से नृत्य होते हैं? कार्तिक, धुरिया, डंडा, सायरा, कनरा और घोड़ा। पूछ लेगा घोड़ा नृत्य कहाँ होता है? बुंदेलखंड लगा देना। डंडा नृत्य कहाँ होता है? बुंदेलखंड लगा देना। ठीक है, ब्रज क्षेत्र में रास नृत्य होता है, मयूर नृत्य होता है, झूला नृत्य होता है। पूर्वी क्षेत्र में, अब जो इस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे होंगे वो सब समझ रहे होंगे, काट घोड़वा। ठीक है, नटवारी नृत्य, धोबिया नृत्य। धोबिया और धुरिया में कन्फ्यूज मत होना, धोबिया पूर्वी क्षेत्र का है और धुरिया बुंदेलखंड का है। चौरसिया नृत्य पूर्वी क्षेत्र में होता है। धीवर, नटुआ। अवध में जोगनी नृत्य होता है और कलाबाजी होता है। मिर्ज़ापुर सोनभद्र रीजन में कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मा या दर, खादी, धड़िया, सैला पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, कर्मा पूछा गया है, सैला क्वेश्चन पूछा गया है। चौलार। पश्चिमी क्षेत्र में रागनी और गुजरी। ठीक है, ये यूपी से नृत्य थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो एक ही पूछा होगा, तो सारे रिवाइज हो गए आपके। आलमगीरपुर, हम लोग ये सबसे ईस्टर्न साइड पढ़ते हैं ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल पढ़ते हैं, सिंधु घाटी स्थल मेरठ में जो है। क्वेश्चन पूछा गया था, परासराम का जो खेरा है, परासराम का खेरा किस साइट को बोला जाता है? आलमगीरपुर को बोला जाता है, ये दूसरा नाम है आलमगीरपुर का। उत्तर प्रदेश में और भी साइट हैं इंडस वैली से संबंधित, जैसे सनोली है, सनोली बागपत में है। हुलास जो है वो सहारनपुर में है। ठीक है, सहारनपुर में। बड़गांव के नाम से भी एक साइट है, स्थल है। चलिए, बनारस घराने से क्वेश्चन था। बनारस घराने का जो विकास हुआ था वो पंडित राम सहाय द्वारा किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। पंडित राम सहाय द्वारा बनारस घराने का विकास हुआ था। इससे संबंधित जो कलाकार हैं वो देखिए, किशन महाराज जी को हम लोग पढ़ते हैं, ये तबला वादक हैं, तबला बजाते थे किशन महाराज। अनोखे लाल मिश्र बनारस घराने से हैं, किशन महाराज बनारस घराने से हैं, ये भी तबला बजाते थे। अलाउद्दीन खान, चूँकि ये सितार वादक हैं लेकिन बनारस घराने से बिलोंग करते थे। पंडित रविशंकर वर्ल्ड फेमस है ना सितार में, पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, बनारस घराने से हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वर्ल्ड फेमस, शहनाई के लिए जाने जाते थे। और एक और है पंडित राम बख्श, ये सारंगी बजाते थे और ये बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है, ये कलाकार हो गए। चलिए फिर से यहाँ पे बजट से क्वेश्चन है 23-24, यहाँ पे देखना अलॉटमेंट देखना। राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है उत्तर प्रदेश से जो अलॉट किया गया है 206 करोड़। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है, इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे अलॉट किया है 257 करोड़, और फूड प्रोसेसिंग के लिए 100 करोड़ अलॉट किया है।
ठीक है। चलिए, शुंग राजवंश के बारे में देखिए। शुंग वंश को मौर्य वंश का खात्मा करने वाला वंश बोलते हैं ना। मौर्य वंश को रिप्लेस किया था शुंग वंश ने। पुष्यमित्र शुंग आ गया था। ये जो बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। मौर्य वंश का ये अंतिम शासक हुआ करता था बृहद्रथ। इसी को मार के पुष्यमित्र शुंग जो थे, शुंग राजवंश की स्थापना की इन्होंने। एक ब्राह्मण था, ठीक है, इसने अश्वमेध यज्ञ कराए, दो अश्वमेध कराए। और उन दोनों अश्वमेध यज्ञ में जो पुजारी हुआ करते थे उनका नाम था पतंजलि, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं आज, पढ़ते हैं इनके बारे में, इनके प्रोडक्ट देखते हैं। बाबा रामदेव भी इनको अपना गुरु मानते ही हैं ना, क्योंकि योग दर्शन के ये पायनियर थे पतंजलि, और महाभाष्य भी इन्होंने लिखा है। चलिए, अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश का क्या सीन है। उत्तर प्रदेश का सीन यहाँ पे है, ये जो इसने पहला अश्वमेध यज्ञ कराया था, अश्वमेध यज्ञ, ये देहरादून में कराया था, ठीक है। वो पहले जो जगह हुआ करती थी वो देहरादून से ही बिलोंग करती थी। चलिए, ललितपुर जाना जाता है तांबे के रिजर्व के लिए और यूरेनियम के रिजर्व के लिए। हमीरपुर जाना जाता है ग्रेफाइट के रिजर्व के लिए। बिल्डिंग स्टोन जाना जाता है मिर्ज़ापुर। ये कुछ यहाँ पे मिनरल्स के बारे में पूछा गया था। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था फिरोज शाह तुगलक के बारे में, 1351 से 1388। तुगलक वंश याद आ रहा ना। दिल्ली सल्तनत शुरुआत कहाँ से होती है, स्लेव डायनेस्टी से, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, इसके बाद जल्दी से बताइए, सैयद ना, और फिर लास्ट में लोदी। उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछा गया था कि जौनपुर की स्थापना किसने कराई थी। तो ये तो हम लोग समझते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की याद में कराई थी। क्वेश्चन इतना ही पूछा था। अब बाकी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। देखिए, तुर्की शासक था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद ये इसका शासन आ गया। दीवान खैरात एक कार्यालय होता था, दीवान खैरात कार्यालय की स्थापना कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने गरीबों के लिए, दीवान खैरात। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, दीवान खैरात, गुलाम विभाग यानी दीवान बंदगान, ये स्थापना किसने कराई थी, तो फिरोज शाह तुगलक लगा देना। गुलाम विभाग का नाम, गुलाम विभाग को बोला जाता है दीवान बंदगान। पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया लगाने के लिए जाना जाता है। इसने कुछ अस्पताल भी खुलवाए थे, हॉस्पिटल, दारुल सिफा और सिफा खाना के नाम से, ठीक है। तो ये सारे काम फिरोज शाह तुगलक के थे। चलिए, आगरा मास्टर प्लान 2031 याद रखना है। और इसमें है क्या, ताजमहल से रामबाग तक ताज हेरिटेज जोन बनाया जा रहा है, ठीक है। इसमें कुछ रूल्स हैं, इस प्लान में कुछ रेगुलेशंस हैं। कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड वे में कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे बताया गया है, जैसे ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं होगा। और भी कंडीशंस हैं, मैंने सारी लिखी नहीं है क्योंकि लगा नहीं मुझे इंपॉर्टेंट वो। चलिए, यहाँ पे ड्यूरल ल्यूमिन के बारे में हम लोगों ने देखा था पहले टेस्ट में भी। ये एक एलॉय है, मिश्र धातु है एल्यूमिनियम की। ये इससे कुकर वगैरह बनते हैं ना, प्रेशर कुकर। तो इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन याद रखें, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर। तो ज़्यादा तो यही है ना, एल्यूमिनियम। चलिए, अलंकार योजना उत्तर प्रदेश की योजना है। अलंकार से आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं। संस्कृत विद्यालयों में वृद्धि करना है। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को यहाँ पे स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड या फिर छात्रवृत्ति मिलती है। चलिए, कुषाण काल में व्यापार और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था मथुरा, ठीक है, मथुरा। कुषाण काल, इनके काल में तो चौथी बौद्ध संगति भी हुई थी ना, कुंडल वन में, जम्मू कश्मीर में। और यहीं पर इसी संगति में, इसी मीटिंग में, इसी बैठक में वो महायान और हीनयान शाखा है, ये अलग अलग हो गई थी। सिकंदर लोदी के बारे में देखिए, आगरा की स्थापना के लिए जाना जाता है। बहलोल लोदी का ये पुत्र था। गजे सिकंदरी मापक यंत्र जो था जमीन नापने के लिए, गजे सिकंदरी, ये इसी की देन थी, सिकंदर लोदी की, ठीक है। इसके बाद इसका कार्यकाल देखिए, 1489 से 1517। 1517 में मर जाता है, फिर उसका बेटा आ जाता है इब्राहिम लोदी। चलिए, ये यहाँ पे कुछ वाटरफॉल देखिए, लखनिया दरी जलप्रपात मिर्ज़ापुर, ये न्यूज़ में थे, ठीक है, ये न्यूज़ में है। स्टैटिक तो है ही, बट ये न्यूज़ में भी थे, तो तब भी ध्यान रखना। लखनिया दरी जलप्रपात मिर्ज़ापुर, और मुखा जलप्रपात इस सोनभद्र में है, बेलन नदी पर। अभी पढ़ा था ना, बेलन घाटी, ठीक है भैया। तो ये टेस्ट नंबर हम लोगों ने 7 कर लिया। ये पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल से था, देखा होगा आपने, सारे क्वेश्चन यूपी स्पेशल से थे, और करंट अफेयर्स हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। टेस्ट नंबर 8 में मिलते हैं। सपोर्ट कीजिए सिविल्स एजुकेशन को।